मित्रों, बिहार के इंटरमीडिएट के सभी संकाय का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। इस बार का रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आया है। 78% बच्चों ने अपनी उत्तीर्णता दिखलाई है और लगभग 5,40,000 बच्चे इस बार अपीयर हुए थे इंटरमीडिएट के तीनों फैकल्टी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों फैकल्टी में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का इस तरह से तेज़ी से पिछले कई सालों से अच्छे परफॉर्मेंस से हम लोग को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बच्चियों का पढ़ना और बच्चियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीक्षा देना, ये दो परिवारों को गौरव देता है। एक तो वहाँ जहाँ जन्मती है उस परिवार के भी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, साथ ही साथ जहाँ वहाँ ब्याही जाती है वहाँ के भी परिवार के नाम को रोशन करती है हमारी बेटियाँ। इन बेटियों पर हमें नाज है और गर्व होता है कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। पिछले कई सालों से वे ज़िंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अब किसी को भी बेटी होने पर या लड़की होने का जरा भी दंश नहीं सालेगा। उनके परफॉर्मेंस से जीवन के हर क्षेत्रों में अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से वे अपना नाम रोशन कर रही हैं और अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रही हैं और माता पिता का भी मान सम्मान बढ़ा रही है। अब हर माता पिता को अपनी बेटियों पर गर्व होना चाहिए और बेटियों को किसी भी मामले में कमतर करके नहीं रखना चाहिए। मैं खास तौर पर उन छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा जिनका रिजल्ट गड़बड़ा गया है, वे दुखी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि जीवन में इंटरमीडिएट की परीक्षा में अगर हम उत्तीर्ण नहीं हो सके तो जीवन की और दूसरी परीक्षाओं में हम उत्तीर्ण नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण है कि जो मैट्रिक और इंटर में फेल कर जाने वाले लोगों ने दुनिया की तकदीर को बदल दिया है, दुनिया की तस्वीर में को बदल दिया है और दुनिया में अपने ऐतिहासिक कारनामों से अपना नाम आगे किया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद लोग विश्वविद्यालय में जाएंगे और तरह तरह की शिक्षा, अलग अलग तरह की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। कोई इंजीनियरिंग में जाएंगे, कोई मेडिकल में जाएंगे, कोई लॉ में जाएंगे, कोई टेक्निकल डिग्री लेंगे, तरह तरह की टेक्निकल डिग्री लेंगे, पैरामेडिकल साइंस में जाएंगे और हो सकता है कुछ लोग अपने इसी सब्जेक्ट की फैकल्टी में आगे बढ़ करके वो अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन मैं उन तमाम छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं जो जीवन के किसी भी क्षेत्र को अपने कैरियर के लिए चुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी बिहार के नाम को रोशन करेंगे। पहले भी बिहार की प्रतिभा और बिहार की मेधा से पूरी दुनिया परिचित है। वे जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने प्रतिभा का डंका बजवा करके रहते हैं, ये बिहार का नाम रोशन करते हैं। लेकिन अब यहीं से बात शुरू होती है कि बिहार सरकार को मैट्रिक और इंटर में अच्छे रिजल्ट लाने वालों के लिए बिहार में कोई अच्छे टेक्निकल संस्थान नहीं रहने की वजह से उनको बिहार से बाहर पलायन करना पड़ता है, बिहार से बाहर जा कर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। यहीं पे सबसे बड़ी चूक है कि बिहार सरकार को अच्छे संस्थान खोलने चाहिए। बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का जाल बुनना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो दूसरे राज्यों में जा कर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, बिहार में रह करके बिहार के शिक्षण संस्थानों में रह करके यहाँ का मान बढ़ावे। एक आंकड़ों के मुताबिक अभी बिहार से बाहर जाकर के अध्ययन करने वाले लोगों के कारण बिहार का लगभग 20,000 करोड़ का राजस्व प्रतिवर्ष जाता है बाहर। ये राजस्व अगर बिहार में रहता तो बिहार में कई सारी चीज़ों में विकास का वातावरण देखने को मिलता। मैं गुजारिश करूंगा बिहार सरकार से और भारत सरकार से कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में कई उच्च तकनीकी के मानदंड पर खरे उतरने वाले शिक्षण संस्थान है, उसी तरह से बिहार में भी हर विधा के, हर फैकल्टी के, हर एजुकेशन सिस्टम के अच्छे अच्छे कॉलेजेज होने चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए और जो पहले से है
उनको भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, उनके भी अंदर में उनके टीचर्स को स्किलफुल बनाने के लिए, योग्य टीचर की बहाली के लिए सरकार को अपनी ओर से पहल करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि यह अपने बिहार के गौरवशाली शैक्षणिक परंपरा को फिर से बेहतर करने की सबसे बड़ी बाधा यही आ जाती है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार का शान रहा करता था प्राचीन भारत काल में, दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, और आज यही हो गया है कि हमारे यहाँ के छात्र भी, मेधावी छात्र बिहार में पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये दोनों तरह का जो वातावरण बन रहा है देश में और ख़ास तौर पर बिहार में, उनको चाहिए कि बिहार को अगर अपनी पुरानी गरिमा और गौरव को हासिल करनी है तो निश्चित रूप से अपने उच्च तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। जो पहले से शिक्षण संस्थान है वहाँ भी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, और आने वाले दिनों में हम इस तरह के शिक्षण संस्थान खोले कि हमारे राज्य के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। हम उन तमाम छात्र छात्राओं को फिर से उनके नए जीवन में, नए क्षेत्र में और नए विषय में प्रवेश करने की शुभकामनाओं के साथ कि वे आगे बढ़े और अपने जीवन में इतना तरक्की करे कि बिहार का नाम ही नहीं बल्कि देश का नाम आगे बढ़ावे और दुनिया में अपने नाम को ऐतिहासिक बनावे, ताकि ये दुनिया उनके ऊपर गर्व कर सके। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी छात्रों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने अच्छा कार्य किया है, आपका रिजल्ट अच्छा हुआ है, और इससे भी बेहतर रिजल्ट दे करके आप अपना और अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।